नमस्कार। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज इन्होंने असेंबली में सवाल उठाया डेली वेजर के मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर। चलिए इनसे बात करते हैं कि आज कुछ दिन पहले की बात करें तो डेली वेजर पर लाठीचार्ज हुआ, कल की बात करें तवी पुल पर युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आज की बात करें सर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट पर भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाद लाठीचार्ज हुआ। किस तरह से लेते इन सारी चीज़ों को सर? मुझे लगता है बदकिस्मती है जिस तरह से हम इलेक्शन से पहले अपनी मैनिफेस्टो में और फिर उन लोगों के साथ वादे करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है मैडम के हम ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एक लोकतंत्र से लोगों का जो है वो विश्वास उठता है जी। और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ग्राउंड्स थी और जीएडी में आपने देखा कि पहले इशू मैंने यही लगा, एक तो जो 32,000 पोस्ट वेकेंट पड़ी है, फिर जो यहाँ पे सालों साल डीपीसी नहीं होती, रेगुलाइजेशन नहीं होती, और फिर ये डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस, सीएलजी कंसोलिडेट किसी भी डिपार्टमेंट में 47 डिपार्टमेंट है, तो उनको सड़कों पे आने की ज़रूरत क्यों पड़े जी। तो अब एक कमेटी के ऊपर कमेटी बन गई है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने का समय और सरकार ने ले लिया है। तो मैंने वहाँ सजेशन दी कि जब तक आपने समय ले लिया है तो कम से कम मिनिमम बेसिस एक्ट जो है वो तो लागू करो, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये बात मैंने कही, तो मुझे लगता है कि जब परसों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज ए प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं दिल्ली की बात छोड़ी, दिल्ली तक मत जाइए, कम से कम लद्दाख यूटी के तो देखकर कीजिएगा। वही कहा मैंने कहा दिल्ली की यूटी को छोड़ दो, हमारा ही अंग है वो, बिल्कुल। अगर और उधर को की जीडीपी भी अगर देखेंगे तो लद्दाख कोई हमसे ज़्यादा रिच नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो ये अफोर्ड कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर। हम तरीक पे तरीक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी बढ़ रही है, और आज अगर काम कर रहे हैं और जो मैन पावर है हमारी वो सारी ऐसे ही अडाक अप्रोच वाली है। बिल्कुल सर। सर आज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर आज प्रदर्शन हुआ, आप जानते होंगे भली भांति, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिसका अगर सुनहरी हरफों में अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो मदर ऑफ ऑल स्कीम के नाम से जाना वाला फायर एंड इमरजेंसी घोटाला, जिसका एलजी मनोज सिन्हा जी ने संज्ञान लिया था, उसकी 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था और कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी थी। अब युवा ये कह रहे हैं 109 लोगों पर, क्राइम ब्रांच में वो केस किया, 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 12 साल से वो लगातार वो लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर घोटाले हुए हैं उनमें उन युवाओं का क्या कसूर, एक डिकेड से वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो लोग प्रूफ जो तथ्य थे वो एलजी मनोज सिन्हा जी के सामने लगा। आज भी जिन 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जो ये कहा गया कि स्कैम के माध्यम से लगे हैं या बैकडोर से लगे, संडे को जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 8वीं पास लगे हैं, हाईली क्वालिफाइड को बाहर का रास्ता दिखाया, आज वो नौकरियां कर रहे हैं। एफआईआर लगने के बाद भी सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं और वो लोग आज डंडे खा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? यही रहा है यहाँ आज जो अनसर्टेनिटी है इस स्टेट में, ये बड़ी खूबसूरत स्टेट थी। बिल्कुल सर। जब हमने ये डिस्पैरिटी की है और हक तलफी की है, और जिसका हक बनता है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमने इन प्लेस नहीं रखी, बिल्कुल सर, तो तभी ये कश्मीर के हालात भी जो है वो बैड से वर्स्ट हुए। तो अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं, और उन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, और वो तो प्रूव्ड केस था, उसको पहले तो 12 साल नहीं लगने चाहिए थे। एक घर के 4-4 लोग भी हैं, बिल्कुल 6-6 लोग हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, एज देखोगे, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो तो एक ग्रॉस वायलेशन थी जी। तो अब सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और उनकी जगह जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मुझे लगता है कि अंगेज करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय रजनी शर्मा शहीद, आप जानते हैं उनको, किस तरह से आतंकियों ने उन्हें शहीद किया था। बैंक में जाकर, एसडीएम ऑफिस में जाकर, लगातार जबकि पीक पर था और लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही थी। अब काफ़ी अंतर आया उस टारगेट किलिंग को लेकर, पर वहीं पर आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय कई दिनों तक 2022 में कई महीनों तक वो लगातार प्रदर्शन पर बैठे रहे कि हमारे लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई जाए,
जिससे कि 3 कमेटी मेंबर का गठन भी गठन भी किया गया। एलजी मनोज सिन्हा जी तक ट्वीट करके भी बताया गया। जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो थे अरविंद रैना जी ने भी एक एफिडेविट साइन कर दिया था। आज उन लोगों ने कहा कि जितने भी विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के या सत्ता में या विपक्ष, उनसे सवाल कीजिएगा। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस असेंबली में उनके लिए कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर जरूर आएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने वही कहा है कि अडाक अप्रोच से सिस्टम नहीं चलता। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास, मैंने फाइनेंस और प्लानिंग में ये कहा था, ह्यूज गैप होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। और अब अडाक अप्रोच से नहीं चलना पड़ेगा। जो आपके पास है वो लोगों की पब्लिक डोमेन में रखिएगा और झूठे वायदे नहीं करिएगा। उससे कहीं ना कहीं प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से जो है वो लोगों का विश्वास उठ रहा है। बिल्कुल सर, यही बात मैंने की। जी। तो क्या लगता है इस पर आवाज़ उठेगी, उनके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव की आवाज़ उठेगी आपके माध्यम से या अन्य विधायकों के माध्यम से? सर, मुझे लगता है, आप देख रहे हैं हमारा जो रोल है, हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और हम सरकार को ग्रिल करने के बजाय उनको पैसेज भी दे रहे हैं, विंडो भी दे रहे हैं और सजेशन भी दे रहे हैं। अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो उस पर कारबंद रहते हैं या नहीं रहते। यानी कि दोनों का तालमेल के साथ ही जनता तक वो जो उनके साथ वादे किए उन्हें मुहैया किया। मुझे लगता है दोनों की जितनी भी पार्टियां यहाँ पे हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको खरा उतरना चाहिए। धन्यवाद।